Hello students, in this video you will learn angular velocity of the rigid body, vector relation between linear velocity which is denoted by v and vector इस पे पुट अप किया है तो वेक्टर क्वांटिटी है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करेंगे और टॉर्क इसको हम टाउ, इस तरह का सिंबल है और इसे हमें टाउ पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को समझ रहे हैं वो रिजिड बॉडी का मतलब समझ लीजिए। एक रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसका हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करता है व्हेन बॉडी इज इन मोशन, और हम कह सकते हैं कि rigid body does not change its shape during its motion. Each particle move with same velocity. So let us learn what is angular velocity. To explain these terms, these quantity, physical quantity which can be measured with some fundamental or derived unit. So we will draw coordinate axis, x-axis, z-axis और y-axis. एक rigid body को हम किसी भी shape में ले सकते हैं। ये इसका z एक्सिस जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे इसको हम। जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसका हर पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। सपोज एक पार्टिकल हम सपोज कर लेते हैं और सर्कल पार्टिकल हमेशा जितने भी पार्टिकल्स एवरी पार्टिकल मूव इन ए सर्कल। सपोज ये पार्टिकल इस सेंटर ऑफ जो रिजिड बॉडी को हमने ये लिया जिसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, जेड एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। द रिजिड बॉडी इज मूविंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और मूव कर रही है तो ये एंगल में मूव कर रही है तो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिजिड बॉडी द पॉइंट P is at distance r from this point O. After some time the particle reach suppose there, and जब particles or a body move in a with the angular velocity it covers angular displacement. angular displacement को हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया क्योंकि पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और P से P डैश तक, P और P डैश को हम dr, ये लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन ए सर्कल। तो d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बार और डेल्टा थीटा अपॉन डी टी से, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं तो फिर हम इसको सिंपल ओमेगा से और लिमिट पुट कर लेते हैं डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, मीन्स कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंड इसको हम इस तरह से राइट अप करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर की मीनिंग है कि वेक्टर विच पॉइंट द फिजिकल क्वांटिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक्सियल वेक्टर है एंड द एंगुलर वेलोसिटी को हम यूनिट में मेजर करेंगे ऐसा यूनिट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रेडियन से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से, तो इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो एंगल का डायमेंशन लेंस क्वांटिटी है और तो इसकी डायमेंशन m0 l0 और t-1 होगा। वन मोर थिंग दैट इज angular velocity of each particle of rigid body remain constant. Now angular acceleration, the rate of change of angular velocity upon delta t, means कि ये इसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको हम अल्फा से डिनोट किया है बट सिंपली हम इसको d ओमेगा अपॉन डी टी। अगर इसका हम यूनिट निकालते हैं तो इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट मीटर यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन में मीटर जो है
डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ रेडियन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। नाउ suppose at any instant of time the particles p moving in a circle of radius r और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है d थीटा और लीनियर डिस्टेंस p से p डैश तक dr, ये इसकी लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर जो डिस्टेंस है p से p डैश तक dr, तो dr लीनियर डिस्टेंस होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू r, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये लीनियर डिस्टेंस ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल इन विच द पार्टिकल इज मूविंग। अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर अपॉन डी टी एंड डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर, और ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, आर क्या है डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। तो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी दोनों में इस तरह का रिलेशन है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब इन दोनों में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो लीनियर वेलोसिटी को सिंपली हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू आर इस तरह से हम ले सकते हैं। जब एक रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करती है तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो जिस पार्टिकल जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज होगा उतनी वो कम होगी, और जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। मीन्स की लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज डिफरेंट व्हेन इट इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज टेकन इन दिस डायग्राम इज z। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट, फिक्स रहती है। These are the fact regarding these two velocity, and one more fact that is very very important. Linear velocity means all the particles which are at the axis of rotation, उसके लिए जो v होता है वो हमेशा 0 रहता है। These are the very very important questions regarding this topic. अब हम जानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, फॉर्मूला एम वी आर होता है इसका, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड द न्यू टर्म दैट इज टॉर्क, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर सभी वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क को हम TAU टाउ करके पढ़ते हैं। तो अब ये तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम मीन्स जब कोई रिजिड बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से मूव कर रही है, एट दैट टाइम द मोमेंटम दैट इट कॉन्ट्रीब्यूट इज लीनियर मोमेंटम। देखो MV तो लीनियर मोमेंटम मीन्स कि हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द एक्सिस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल अबाउट विच द रिजिड बॉडी इज मूविंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लीनियर मोमेंटम भी हमें पता है MV, और ये टॉर्क। तो टॉर्क को अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लर्न करें तो फोर्स अप्लाइड on the rigid body at a certain angle and the perpendicular distance that is from the axis of rotation. तो perpendicular distance को हम टाउ और डिस्टेंस को हम d इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसको यूनिट में मेज़र करें तो ये न्यूटन और मीटर इस तरह से है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि टॉर्क का एक्चुअली फिजिकल मीनिंग क्या है। एक रिजिड बॉडी जो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे z लिया है। सपोज एक पार्टिकल्स p है, इस पार्टिकल पर हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा सो दैट इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग और रोटेट। तो इसका एग्जाम्पल हमारा
अपनी डे टू डे लाइफ में, कॉमन लाइफ में है कि जैसे डोर होता है कि डोर को अगर एज पर हम थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट कर जाता है, या फिर हम बुक का पेज टर्न करते हैं तो वो भी टॉर्क जो है उसकी वजह से बुक के पेज को टर्न कर सकते हैं। सपोज फोर्स हमने एफ लगाई यहाँ पर, टेंजेंशियली लगाई इस पे, एंड फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज वन इज द horizontal component that is f cos of theta and this is the vertical component f sin of थीटा हो गया। तो एंगल हमारे पास ये थीटा, और टॉर्क का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस रिजिड बॉडी को रोटेट करने में हेल्प कर रहा है, और जो एफ कॉस ऑफ थीटा है वो बॉडी को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो टॉर्क को हम लेंगे फिर एफ अप्लाइड फोर्स इंटू एफ साइन ऑफ थीटा, मतलब एफ यहाँ पर था, टॉर्क को एफ साइन ऑफ थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ऐसे करके परपेंडिकुलर के साइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। परपेंडिकुलर को अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो अगर हम इसको बैक साइड एक्सटेंड करते हैं और इसके एक्सिस को यहाँ पर, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री में बनता है, और ये एंगल 9 थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो एफ आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर हम इसका यूनिट लेंगे तो न्यूटन फोर्स में मेजर, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में। बट अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो ML_T-2 और L, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन जाता है ML2T-2। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क के लिए भी फॉर्मूला हमारा F/S होता है, तो वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला ML2T-2 होता है। वर्क और एनर्जी का भी जो डायमेंशन फॉर्मूला ML2T-2 होता है। बट अगर फिजिकल मीनिंग देखें टॉर्क का और एनर्जी का, दैट इज टोटली डिफरेंट। जो टॉर्क होता है वो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है, दैट इज टॉर्क, एंड द वर्क क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इज कॉल्ड वर्क। वर्क मीन्स कैपेसिटी व्हेन वी अप्लाई सर्टन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, मीन्स की एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो वर्क को हम मेज़र करते हैं यूनिट में, तो वो जूल में मेज़र करते हैं, और टॉर्क को हम न्यूटन मीटर में मेज़र करते हैं। बट तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ये बहुत कंपेरेबल क्वांटिटी थी, इसलिए यहाँ इनको डिस्कस किया है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। टॉर्क को अगर एक और तरह से समझते हैं, ये हमारे डोर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये डोर है। अगर डोर को आप फोर्स मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस r है, अगर फोर्स हम डिस्टेंस ऑफ रोटेशन की अलोंग लगाते हैं तो यहाँ पर टॉर्क 0 हो जाता है, क्योंकि दिस द फोर्स इज नाउ इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद दिस, द एंगल जो है डिस्टेंस और फोर्स में एंगल जो है वो 0 रहता है, 0 होगा, और टॉर्क हमारा FR साइन ऑफ 0 तो 0 आएगा। बट यही फोर्स अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, ये फोर्स इस एक्सेस ऑफ रोटेशन में, तो R हमारा 0 हो जाएगा, जिससे हमारा टॉर्क जो है वो भी 0 आ जाएगा। बट अगर हम ये फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, तब ये डोर इजीली जो है फोल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एट दैट टाइम एंगल थीटा, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल थीटा हम लेंगे 90 डिग्री, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और रेंच से किसी स्क्रू को जब हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो द अप्लाइड फोर्स चेंज इनटू टॉर्क, एंड टॉर्क विल प्रोड्यूस्ड इफेक्ट इन ए सर्कल।